एक कंपनी है, उसमें 20 डेवलपर्स हैं और एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। फाइल्स ओवरराइट हो रही हैं, एक बंदा लॉगिन बना रहा है, दूसरा यूआई चेंज और तीसरा बग फिक्स। और अचानक प्रोजेक्ट फट गया, सारी मेहनत बर्बाद। रियल कंपनीज का कोड ऐसे नहीं चलता और उसका सिर्फ एक रीज़न है, गिट ब्रांचिंग। गिट ब्रांचिंग को डेवऑप्स का वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक माना जाता है, स्पेशली फॉर बिगनर्स। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया, जिससे आज तुम ब्रांचिंग को बिल्कुल जीरो से समझोगे, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनल कमांड्स के, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कुछ VS कोड के क्लिक से। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। अब सबसे पहले एक सिंपल बात समझो, गिट इज इक्वल टू एक सुपर स्मार्ट हिस्ट्री ट्रैकर। मतलब गिट तुम्हें ये बताता है कि किसने क्या चेंज किया, कब किया और ज़रूरत पड़े तो वापस कैसे जाना है। और यहीं से ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले ब्रांचिंग का मतलब समझते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये वो आम के पेड़ वाला ब्रांच तो बिल्कुल नहीं है। सिंपल वर्ड्स में इसे करंट कॉन्टेक्स्ट में समझे तो इसका मतलब यही होता है, कोड का एक अलग रास्ता। मतलब मेन रोड इजकल टू मेन ब्रांच और साइड रोड इजकल टू फीचर ब्रांच। मेन ब्रांच वो होती है जो कंपनीज प्रोडक्शन के सबसे पास रखती है। इस पर डायरेक्टली काम करना बहुत रिस्की होता है, इसलिए कंपनीज डायरेक्टली कहती हैं एक्सपेरिमेंट करना है तो अलग ब्रांच में करो, जिसे हम अभी आगे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो अब थ्योरी काफ़ी हो गई, अब रियल दुनिया में आते हैं, मतलब हमारे कोड एडिटर पर। हम इसे बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे। मतलब अगर तुमने इससे पहले कभी भी गिट यूज़ नहीं भी किया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये वीडियो अकेले ही काफ़ी होने वाला है। सबसे पहले हमें अपना VS कोड ओपन कर लेना है। यहाँ पे एक कोने में एक बटन होगा, प्रोफाइल का बटन, सो यू हैव टू क्लिक इट। जैसे इस पर क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है बैकअप एंड सिंक सेटिंग्स। सो इस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने गिटहब पे साइन इन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा गिटहब हमारे VS कोड से कनेक्टेड होगा। सो यहाँ पे एक साइन इन का बटन होगा, सो इस पर क्लिक कर देना है तुम्हें। तो जैसे ही क्लिक करोगे दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, गिटहब से कि माइक्रोसॉफ्ट से। सो वी विल चूज गिटहब, क्योंकि हमें गिटहब पे चेंजेस दिखाने हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन गिटहब। तो जैसे ही क्लिक करोगे एक ब्राउज़र खुल जाएगा और तुम देख सकते हो यहाँ पे कि एक ऑप्शन हमें आ रहा है कि क्या हम, क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से साइन इन है गिटहब पे, तो ये मुझे सीधे साइन इन करने के लिए बोल रहा है। बट इन योर केस अगर तुम्हारा साइन इन नहीं है तो तुम यहाँ पे यूजर डिफरेंट अकाउंट से कर सकते हो और यहाँ पे अपने गिटहब के लॉगिन और पासवर्ड से लॉगिन भी कर सकते हो। तो चलो पहले हम अपने वाले से लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से लॉग्ड इन है। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ये हमारे ऑथेंटिकेशन चेक करेगा कि मेरे क्रेडेंशियल सही है कि नहीं सही है, और यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। सो वी विल क्लिक ऑन ओपन। और जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे तुम यहाँ देख सकते हो ऊपर में कि हमारा लॉगिन हो चुका है गिटहब अकाउंट से। सो अब हमारा VS कोड गिटहब से प्रॉपर्ली कनेक्टेड है और हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो हमें गिटहब पे देखने को मिलेंगे। सो अब हम ब्रांचिंग के लिए प्रॉपर्ली रेडी हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक फोल्डर अपना खुद का बना लेते हैं, जिसपे हम अभी ब्रांचिंग को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक ओपन फोल्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और कहीं भी बना सकते हो। मैं यहाँ डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ अपना फोल्डर। सो आई विल क्लिक ऑन डेस्कटॉप, आई विल क्लिक ऑन न्यू एंड आई विल क्रिएट अ फोल्डर। सो लेट्स नेम दिस फोल्डर गिट ब्रांचिंग, राइट। ठीक है, ये हमने बना लिया और इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। अब तुम जैसे ही सिलेक्ट करोगे ये तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा कि यू वांट टू ट्रस्ट द ऑथर्स और यू डोंट वांट टू ट्रस्ट द ऑथर्स। तो हमेशा यहाँ पे क्लिक करके यू कैन ट्रस्ट देम कर सकते हो। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था कि हम यहाँ पे कोई भी टर्मिनल कमांड यूज़ नहीं करेंगे। जो भी करेंगे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंपली गिटहब का ये सोर्स कंट्रोल का ऑप्शन, जो तुम यहाँ बगल के बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। सो यहाँ से ही हम सारे के सारे ब्रांचिंग मेथड्स और सारे के सारे ब्रांचिंग के स्टेप्स को परफॉर्म करने वाले हैं। सो इट विल बी प्रीटी ईजी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा जो हम बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बटन है इनिशियलाइज रिपोजिटरी, इस पर क्लिक करना है। सो जैसे तुम उस पर क्लिक करोगे यहाँ पे तुम्हें कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे कि तुम यहाँ पे कमिट कर सकते हो और पब्लिश ब्रांच कर सकते हो। सो इसका बेसिकली मतलब ये है कि अब हमारा जो VS कोड है वो अब गिटहब के हमारे रिपोजिटरी से कनेक्ट हो चुका है और हम कोई भी चेंजेस को अगर करते हैं तो हमें गिटहब पे देखने को मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स डू सम चेंजेस, लेट्स मेक सम फाइल्स, और उसके बाद फिर हम उससे ब्रांचिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया से समझ सकते हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एक्सप्लोरर पे और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स नेम इट index.html और इंटर प्रेस कर दो। तो तुम जैसे ही ये फाइल बना लोगे तुम्हें देखो सीधे ही यहाँ पे चेंजेस में देखने को मिल जाएगा कि अभी हमने यहाँ अपने मेन के जो ब्रांच है और उसमें एक फ़ाइल क्रिएट किया है जिसका नाम index.html है, और क्या हम इस फाइल को कमिट करना चाहते हैं और इसे गिटहब पे पब्लिश करना चाहते हैं। सो अब बेसिकली यहाँ पे बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि कमिट है क्या है बेसिकली।
सो उसका टेंशन मत लो, अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर में वो भी समझा दूंगा, बट पहले समझते हैं कि ये काम कैसे करता है स्टेप बाय स्टेप। तो एज पर द यूआई तुम यहाँ देख सकते हो इस कोने में यहाँ पे एक मेन का बटन यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा। सो इससे तुम्हें क्या समझ में आता है कि अभी हम जो ब्रांच में पहले से डिफ़ॉल्ट चेकआउट है वो कौन सा ब्रांच है, वो मेन ब्रांच है, और हमेशा गिटहब या VS कोड डिफ़ॉल्ट इसी पे सेट रहता है। ओके, सो जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में भी बताया था कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली इस पे काम नहीं करती है, तो हम क्या करेंगे, हम एक और ब्रांच क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे फीचर ब्रांच, और उसमें अपना काम को करेंगे। ओके, सो उससे पहले काम करते हैं, इसमें कुछ कोड डाल देते हैं। ओके, तो हमने ये चेंज कर दिया है index.html में। जैसा कि हमने कहा कि इसमें एक बिना कुछ चेंज किए हम सीधे इस पर प्रोसीड नहीं कर सकते, कमिट काम ही नहीं करेगा। सो एक चेंज हमने एक छोटा सा कर दिया और ये फाइल अब मेन ब्रांच में हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक और ब्रांच क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक्सपेरिमेंट चेंजेस करने वाले हैं। ये हमारा आखिरी चेंज होने वाला है जो हम सीधे मेन में कर रहे हैं। इसके बाद हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, और क्योंकि सीधे मेन में चेंज करना जैसे मैंने पहले कहा बहुत ही रिस्की हो सकता है और वो करना गलत है। सो लेट्स मेक अनदर ब्रांच, बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस चेंज को कमिट करना पड़ेगा मेन में। सो व्हाट वी विल डू नाउ इज जस्ट कमिट इट। सो तुम कमिट बेसिकली समझ लो कि हमारा एक सेव पॉइंट है। जैसे कि तुम अगर गेम खेलो, कोई भी गेम खेले होगे अगर लाइफ में आज तक कभी भी, सो एक टाइम आता है जब तुम एक चेक पॉइंट रीच करते हो। फॉर एग्जाम्पल इन अ रेसिंग गेम ऑल्सो, कि एक चेक पॉइंट रीच करते हो, या फिर अगर तुम वहाँ मर गए तो तुम वापस उसी चेक पॉइंट से शुरू करोगे, ना कि एकदम शुरुआत से। सो हम कुछ भी चेंज करेंगे तो हम बार बार उसे कमिट करते रहेंगे, जैसे एक गेम में होता है, और ये कमिट हमारा चेंजेस को सेव करते रहेगा, और फिर बाद में हम उसे सीधे पब्लिश भी कर सकते हैं अपने गिटहब अकाउंट पे। ओके, सो लेट्स कमिट इट फर्स्ट। सो कमिट करने से पहले एक मैसेज लिखना पड़ता है, छोटा सा मैसेज कि हम क्या चेंज कर रहे हैं। क्रिएटेड अ इंडेक्स फाइल। सो ये लिख के मैं इसे सीधे कमिट कर देता हूँ। तो तुम्हें देख सकते हो ऑप्शन आ गया कि कोई भी चेंज अभी तक कमिट नहीं हुआ था। ये मेरा हम लोग का पहला चेंज है, और क्या हम इसे स्टेजिंग में सीधे जाके कमिट कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन येस, और ये कमिट हो जाएगा। अब यहाँ तुम देखने का ऑप्शन आ रहा होगा कि पब्लिश ब्रांच, कि तुम सीधे इसे पब्लिश कर सकते हो अपने गिटहब पे डायरेक्टली यहाँ से। बट हम अभी ये नहीं करेंगे, पहले हम सारे के सारे ब्रांचेस जितने हमें क्रिएट करने वो हम क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद इस पे आते हैं। अब हमारा जो मेन ब्रांच है वो रेडी है, और एक चेंज उसमें कमिट हो भी चुका है। अब एक काम करते हैं, एक नया ब्रांच क्रिएट करते हैं। सो वो नया ब्रांच कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ कोने में जाओगे तो तुम्हें देखो यहाँ एक मेन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ एक ऑप्शन आ गया क्रिएट न्यू ब्रांच, इस पर क्लिक करना है। सो वंस यू डू डैट, ये तुम्हें एक तुम्हारे ब्रांच का नाम पूछेगा, तो तुम नाम डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मैं नाम डालता हूँ, ट्राई टू बी वेरी प्रोफेशनल विद द नेमिंग। कुछ भी मत डाल दो कि जैसे तुम्हारा नाम अगर राज है तो राज मत डाल दो, कुछ डालो ऐसा कि प्रोफेशनल लगे, क्योंकि और फीचर का मतलब होता है कि एक सेपरेट ब्रांच जो हम यूज़ करने वाले हैं मेन ब्रांच में बाद में मर्ज करने के लिए। सो ये उस ब्रांच का एक फीचर है जो हम बिल्ड कर रहे हैं इस ब्रांच में। सो अभी तो हम कुछ वैसा बिल्ड नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी प्रोफेशनलिज्म के नाम पे हम ये नाम को यूज़ कर सकते हैं। सो फीचर होम पेज, ओके लेट्स नेम दिस। तो फिर जैसे तुम नाम अपना टाइप कर लोगे, यहाँ पे इंटर पे प्रेस करना है। सो वंस यू डू डैट, यहाँ पे एक लोडिंग होगा, और तुम्हारा देखो यहाँ पे इस कोने में आके देख सकते हो कि हमारा जो फीचर ब्रांच है वो भी रेडी हो गया है। अब तुम देख सकते हो हमारे पास दो ब्रांचेज हैं, फीचर ब्रांच और मेन ब्रांच। सो अब इस पे चेकआउट कर लेते हैं। सो डिफ़ॉल्ट पहले से इस पे चेकआउट हो चुका है, बट अगर तुम मेन पे जाना चाहो तो मेन पे ऐसा आके चेकआउट भी कर सकते हो। तो तुम ऐसे ही दोनों ब्रांचेस में स्विच कर सकते हो, मेन पे और फीचर पे। तो अगर अभी तुम अपना फीचर पे जाओगे तो तुम्हें वो एक सिंगल चेंज देखने को मिलेगा जो हमने मेन ब्रांच में किया था। सो अभी ये चेंज इसमें इस तरीके से है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू नाउ इज मेक अनदर फाइल इन दिस, जो हम लोग ब्रांचिंग के लिए यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले एक फाइल और बनाते हैं। सो लेट्स मेक feature.html। सो ये हमारा दूसरा फाइल है जो हम सिर्फ और सिर्फ इस ब्रांच में क्रिएट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ टाइप कर लेते हैं। दिस इज अ फीचर कोड फुल स्टॉप, ओके। सो ये हमारा चेंज जो हमने किया है हमारे फीचर ब्रांच में। अब करना क्या है, कुछ नहीं, अब इसे भी हमें कमिट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये बिल्कुल एक गेम की तरह है, तुम्हें बार बार अपने जो भी चेंजेस को कमिट करते रहने होंगे। सो पहले यहाँ चेक कर लेना दोबारा एक बार कि हमारा ब्रांच स्विच्ड है, हमारा ब्रांच उस नए ब्रांच पे जो हमने अभी जस्ट बनाया है, जो कि यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पे स्विच्ड है भी पहले से, तो तुम भी अपना ब्रांच चेक कर लेना।
सो सबसे पहले कमिट करने के लिए एक मैसेज लिखना पड़ेगा, तो दोबारा हम कुछ एक मैसेज लिख देते हैं कि हमने क्या चेंज किया है। सो क्रिएटेड अ फीचर फाइल, ओके, ये हमारा चेंज है और ये हमारा। तो अब जैसे तुम्हें लिख सकते हो तुम सीधे से कमिट कर दोगे। सो वंस यू डू डैट तुम इस पर ऑलवेज भी क्लिक कर सकते हो। और हाँ, अब हमारा चेंज यहाँ भी कमिट हो चुका है, यानी कि अब ये सेव हो चुका है। सो अब यहाँ ब्रांचिंग का मेन कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। अब जब तुम यहाँ पे कोने में आओगे और इस पर क्लिक करके तुम मेन पे जाओगे, तो तुम अगर जाके अपना फाइल चेक करोगे तो वो जो फाइल था feature.html वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो फाइल हमने कहाँ बनाया है, हमारे इस वाले ब्रांच में। देखो अब दोबारा आ गया ये। सो आई थिंक यू आर गेटिंग इट नाउ, राइट, कि बस ब्रांचिंग का यही काम है। सो बेसिकली वी आर डूइंग समथिंग इन दिस ब्रांच एंड वी डोंट वांट द मेन ब्रांच टू बी बॉदर्ड, जस्ट दिस। और कुछ इसमें वैसा बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि अभी मैं तुम्हें बहुत सिंपली समझा रहा हूँ। होता क्या है कि बहुत सारे कोड के फाइल्स जब होते हैं तो उस समय थोड़ा सा लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल कमांड, जो कि तुम यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली ये काम तुम इससे भी कर सकते हो। सो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, जैसा हमने पहले बात किया था कि हम चाहते हैं कि हमारे दोनों ब्रांचेस हमारे गिटहब के मेन वेबसाइट पे भी डिस्प्ले हो, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम सिंपली इस बटन पे दोबारा क्लिक कर सकते हो सोर्स कंट्रोल पे, और तुम एक एक करके दोनों ब्रांचेस को पब्लिश कर सकते हो। सो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने मेन ब्रांच को पब्लिश करते हैं। सो यहाँ पे फिर से क्लिक करो और मेन पे स्विच कर लो और ऐसे हटा सकते हो, और यहाँ पे एक मैसेज डाल के हम सीधे इस ब्रांच को हमारे गिटहब पे पब्लिश करेंगे। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर हम यहाँ से सीधे ब्रांच को पब्लिश कर रहे हैं, सो हमें गिटहब के वेबसाइट पे जाके अपनी एक रिपोजिटरी पहले से बनानी पड़ेगी क्या उस पर ब्रांच को पब्लिश करने के लिए। सो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अब VS कोड इतना स्मार्ट हो गया है कि ये तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक रिपोजिटरी बना देगा जब तुम यहाँ पे पब्लिश करोगे। तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, तब तुम इसे बड़ी आसानी से समझ जाओगे। पब्लिशिंग अ मेन ब्रांच, सो इसे लिख के तुम सीधे इस पब्लिश बटन पे क्लिक कर सकते हो। सो यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे एक ऑथराइजेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर कंटिन्यू कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ओके, सो जैसे ही तुमने ऑथराइजेशन का उससे एक्सेस दे दिया गिटहब को, सो तुम्हें ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि क्या तुम एक पब्लिक रिपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हो थ्रू VS कोड टू गिटहब, या फिर तुम एक प्राइवेट रिपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हो। सो दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग, तुम कुछ भी रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो। तो इन माई केस हम प्राइवेट के साथ जाते हैं, और यहाँ पे तुम अपना एक रिपोजिटरी का नाम भी दे सकते हो, जो एक्चुअली हम गिटहब पे करते हैं वो तुम सीधे यहीं कर सकते हो। सो मैं इसे सिंपली यही नाम देता हूँ, गेट ब्रांचिंग, और मैं अपने प्राइवेट रिपोजिटरी पे इसे क्लिक कर लेता हूँ। सो एज यू डू डैट यहाँ एक लोडिंग होगी और तुम्हारे सारे फाइल जो मेन में है वो तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। सो लेट्स ओपन गिटहब और देखते हैं क्या वहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। सो जब तुम ओपन पे क्लिक करोगे और अपने गिटहब के मेन प्रोफाइल पे आओगे, तो तुम देख सकते हो हमारा एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गया जिसका नाम एग्जैक्ट सेम है, और उसमें वो एग्जैक्ट फाइल है, और उसमें एग्जैक्ट चेंजेस भी हैं जो हमने VS कोड पे किए थे। So I hope you're getting it. It's pretty easy and we have done all this through VS Code without any terminal code. So let's go to VS Code again. अब हम लोग यहाँ वापस आ सकते हैं और एक काम करते हैं, हमारे दूसरे ब्रांच जो हमने क्रिएट किया था फीचर ब्रांच, उसे भी पब्लिश कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक वो पब्लिश नहीं हुआ है। क्योंकि एज यू कैन सी, जब तुम दोबारा इस पे जाओगे और गिट यहाँ पे मेन पे क्लिक करोगे, सो एज यू कैन सी तुम्हें बस यहाँ एक ही ब्रांच देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने दूसरा ब्रांच अभी तक पब्लिश किया ही नहीं है। सो लेट्स गो एंड डू दैट टू। सो यहाँ पे आओ और यहाँ पे अपना ब्रांच को वापस से स्विच कर लो, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था। तो बस यही करते रहना है, स्विच करना है और पब्लिश करना है, कमिट करना है, यही खेल है पूरे के पूरे ब्रांचिंग का, नथिंग टू हार्ड। सो यहाँ पे अपने फीचर होम पेज पे क्लिक करना है दोबारा, और अब इसे भी पब्लिश करना है। सो हम यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर देंगे हमारे कमिट मैसेज में, पब्लिशिंग अ फीचर ब्रांच, और इसे भी पब्लिश कर देंगे। सो जैसे पब्लिश पे क्लिक करोगे, इस बार तुम्हें ये उतने ताम झाम वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा और ये सीधे पब्लिश कर देगा तुम्हारे गिटहब वेबसाइट पे। टू चेक इट हम क्या कर सकते हैं, वापस से गिटहब वेबसाइट पे आते हैं, एक छोटा सा रिफ्रेश मार लेते हैं। लेट्स वेट अंटिल इट रिफ्रेशेस। ओके, ये रिफ्रेश हो गया है। सो अब तुम यहाँ मेन पे क्लिक करोगे तो देखो तुम्हें दूसरा ब्रांच देखने को मिलेगा, और इस पर क्लिक करके तुम जब इसके फाइल्स को चेक करोगे तो तुम देख सकते हो हमें यहाँ दो फाइल्स देखने को मिलेंगे, फीचर और index.html। सो ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। दोनों जो ब्रांचेज है हमारे VS कोड से हमारे गिटहब पे लाइव हो चुके हैं,
और दोनों ब्रांचेस के फाइल्स भी हमें यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, सो दिस वाज द हार्ड पार्ट जो हमने कंप्लीट कर लिया। और अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ब्रांचिंग के एक मेन कॉन्सेप्ट जो कि सेटअप से स्टार्ट हुआ था और वेबसाइट पे आके ख़त्म होता है, उस चीज़ को तुमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। जब हम यहाँ वेबसाइट पे आ गए हैं तो वो कॉन्सेप्ट है पुल रिक्वेस्ट। सो बेसिकली व्हाट इज़ अ पुल रिक्वेस्ट। अब तुम यहाँ ऊपर में यहाँ देख भी सकते हो कि एक पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी आ रहा होगा। सो पुल रिक्वेस्ट बेसिकली कुछ नहीं है, एक अगर तुम एक सेपरेट ब्रांच बनाते हो जो कि हमने यहाँ बनाया है, और अगर तुम उस ब्रांच से कुछ भी चीज़ को पुश करना चाहते हो मेन ब्रांच जो कि एक प्रोडक्शन रेडी कोड माना जाता है, सो उसके लिए तुम्हें एक रिक्वेस्ट मांगनी पड़ती है मेन एडमिन से या फिर तुम्हारे कंपनी के मैनेजर या फिर तुम्हारे टीम लीड से। और अगर उसने वो कोड को रिव्यू करके उस पुल रिक्वेस्ट को एक्सेस दे दिया, उस पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो जो तुम्हारा कोड जो तुम्हारे फीचर ब्रांच में था वो तुम्हारे मेन ब्रांच में डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। सो हमारे पास भी एक सेपरेट फाइल है जो कि हमारे मेन ब्रांच में अवेलेबल नहीं है। तो मेरे लिए ये वाला फाइल प्रोडक्शन रेडी कोड है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कोड मेरा बहुत अच्छा कोड है। एज ऑफ नाउ एक्चुअली ये बहुत सिंपल कोड है, बट समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्शन रेडी कोड है और अब मैं चाहता हूँ कि इस कोड को मुझे मेन में भी दिखाना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा जिससे ये वाला जो फाइल है और ये वाला जो कोड है उसके अंदर ये दोनों हमारे मेन ब्रांच में भी पुश हो जाएगा अगर हमारा पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया तो। सो कैसे करते हैं, यहाँ पे ऊपर एक बटन तुम्हें दिख रहा होगा कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, और अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ऊपर में तुम जा सकते हो, पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकते हो। सो यहाँ पे एक न्यू पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, तुम उस पर भी क्लिक कर सकते हो। सो अब तुम यहाँ देखो दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, बेस और कंपेयर। सो कंपेयर में हम हमारा दूसरा ब्रांच, क्योंकि हमारे दूसरे ब्रांच में चेंजेस जो हम चाहते हैं मेन में दिखे, सो तुम अपने सेकंड ब्रांच को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करते ही तुम्हें देखो यहाँ पे चेंज भी दिखना शुरू हो जाएगा, जो एक सेपरेट फाइल है जो हमारा खाली बस सेपरेट ब्रांच में है वो तुम्हें डिस्प्ले भी होगा और तुम्हें ये गिटहब बता भी देगा कि क्या ये मर्ज में कुछ दिक्कत होने वाली है, और अगर नहीं होने वाली है तो एबल टू मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा। सो वंस यू सी दैट, तुम यहाँ पे जो हमारा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट है इस पर क्लिक कर सकते हो। सो इस पर क्लिक करते हैं। सो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में दो तीन चीज़ें तुम्हें फिलअप करनी पड़ेंगी। सबसे पहले टाइटल कि तुम क्या चेंज कर रहे हो। सो मैं टाइटल को चेंज नहीं करता हूँ, मैं टाइटल को यही छोड़ देता हूँ, क्रिएटेड अ फीचर फाइल। और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ कुछ और, जैसे कि द फाइल कंटेन्स HTML कोड। सो ये डिस्क्रिप्शन डाल के मैं सीधे यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, सो हमारा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया है। अब तुम देखोगे यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और हमारा पुल रिक्वेस्ट, क्योंकि बेसिकली ये हमारा कोड हमारे ही ब्रांच में और हमारा ही पर्सनल कोड है। सो मुझे यहाँ सीधे ऑप्शन आ रहा है कि मैं चाहूँ तो मैं सीधे इसे मर्ज कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ही रिपोजिटरी है एक्चुअली। बट इन कंपनीज एंड बिग ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे ये जो मर्ज का जो फीचर है ये बस सिलेक्टेड लोगों को, जिसको तुम अप्रूवर में डालोगे उन लोगों को ही बस दिखेगा। बट एज ऑफ नाउ यही ऑप्शन उन लोगों को भी आएगा जो लोग मर्ज कर सकते हैं तुम्हारे कोड को, और यही ऑप्शन तुम्हें भी आ रहा है। सो यू कैन सी देयर इज एन ऑप्शन ऑफ मर्ज, और अगर तुम चाहो तो तुम कमिट भी देख सकते हो कि क्या कमिट हुआ है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि क्या चेंज हुआ है जो हम मर्ज कर रहे हैं। सो ये सब कुछ यहाँ पे चेक कर सकता है वो अप्रूवर जिसे वो फाइल को मर्ज करना है, जो कि तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो रिव्यू चेंजेस का भी ऑप्शन है। सो इस कोड में अगर कुछ दिक्कत है और चाहते हो कि डेवलपर को नोटिफाई करना, तो तुम यहाँ पे लिख के उसे सेंड भी कर सकते हो और रिव्यू कर सकते हो। सो एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं इसे सीधे मर्ज कर देता हूँ। सो व्हाट वी विल डू नाउ, इस कन्वर्सेशन में जाते हैं और यहाँ पे सीधे इसे मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। सो कन्फर्म मर्ज पे क्लिक करना है दोबारा, और जैसे तुम कन्फर्म मर्ज पे क्लिक करोगे तो तुम्हें एक ऑप्शन आ जाएगा, योर पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड। तो अब तुम दोबारा अपने कोड पे जाके, अपने रिपो पे जाके चेक कर सकते हो कि क्या हमारा सक्सेसफुली मर्ज हुआ है कि नहीं हुआ, और हमारे मेन में भी वो फाइल अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो एज यू कैन सी हमारे मेन में वो फाइल आ चुका है feature.html, जिसमें वो सेम कोड है जो हमारे फीचर ब्रांच में था। तो अब दोनों कोड सेम है, दोनों रेपो सेम है, और वो जो कोड जो हमारा प्रोडक्शन रेडी कोड था फीचर ब्रांच में, सो वो अब मेन में भी आ चुका है। सो बेसिकली अब इस ब्रांच का कुछ काम नहीं है। तुम चाहो तो तुम इस ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हो, और अगर चाहो तो तुम इसे छोड़ भी सकते हो। सो एज ऑफ नाउ आगे बढ़ते हैं। सो ये था हमारा पूरा पुल रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट। तो सो पुल रिक्वेस्ट बेसिकली यही काम करता है। सो तुम्हें अगर कोई भी चेंजेस तुम अपने नए ब्रांच से अपने मेन में करना चाहते हो तो तुम्हें एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन बिग कंपनीज, क्योंकि अभी तो तुम खुद से भी कर सकते थे एज ऑफ नाउ, और तुम जाते सीधे VS कोड पे और तुम सीधे यहाँ भी दोबारा लिख के तुम सीधे अपने मेन में कर सकते हो जो भी चेंजेस है, क्योंकि ये तुम्हारा पर्सनल कोड है। बट इन टर्म्स ऑफ लार्ज कोड बेस बहुत सारे फाइल्स होते हैं, हज़ारों फाइल्स होते हैं, और वहाँ पे छोटा सा छोटा चेंज पूरा का पूरा फाइल को ब्रेक कर सकता है, पूरे के पूरे कोड बेस को ब्रेक कर सकता है।
सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पुल रिक्वेस्ट को बनाया गया है और उसे अप्रूव करने के लिए सिलेक्टेड लोग होते हैं जैसे कि मैनेजर और टीम लीड, और वही ये बस अप्रूव कर सकते हैं। सो अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम एक और हार्ड टॉपिक समझ गए हो गिटहब का जो बहुत लोगों को हार्ड लगता है, जो कि पुल रिक्वेस्ट है। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं कि हमने जो चेंज अभी अपने मेन ब्रांच में किया है और मेन ब्रांच में जो नया फाइल हमने ऐड किया है, एक बार यहाँ ब्रांच स्विच कर लेते हैं, और हमने जो नया फाइल ऐड किया है feature.html, क्या ये हमारे VS कोड में भी डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, VS कोड पे जाना है और अपने सोर्स कंट्रोल पे दोबारा क्लिक करना है, और तुम देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया होगा सिंक चेंजेस। सो इस पर क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। सो ये तुम्हारे जितने भी चेंजेस जो तुम्हारे मेन पे जो ओरिजिन पे पब्लिश्ड है, जो तुम्हारे वेबसाइट पे पब्लिश्ड है, उसे तुम्हारे VS कोड के कोड बेस में ले आएगा। सो अब तुम जब फाइल्स पे जाओगे तो एज यू कैन सी हमारा feature.html यहाँ भी डिस्प्ले हो रहा है। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया कैसे काम करता है। तुम अपने कोड को अपने गिटहब से सीधे अपने VS कोड पे भी ला सकते हो और सीधे अपने VS कोड से अपने गिटहब पे भी भेज सकते हो बड़े ही ईजिली से, बिना कोई टर्मिनल कमांड्स के। तो चलो इसे एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मेन ब्रांच इक्वल टू सेव कोड, फीचर ब्रांच ऑनगोइंग काम वाला कोड, कमिट, सेव पॉइंट, पब्लिश, गिटहब पे भेजना, पुल रिक्वेस्ट, मर्ज की परमिशन, और मर्ज फीचर के कोड को मेन में मर्ज कर देना। अब अगर ये फ्लो तुम्हें समझ में आ गया है तो कॉन्ग्रेट्स, गिट के 70% मास्टर बन तो गए हो तुम। लेकिन रियल लाइफ में हर मर्ज इतना क्लीन नहीं होता। सोचो, दो ब्रांचेस ने सेम फाइल की सेम लाइन चेंज कर दी। अब गिट कंफ्यूज हो जाता है और इसी कंफ्यूजन को बोलते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कोई एरर नहीं होता, ये गिट का तरीका होता है बोलने का कि डिसीजन तुम लो भाई कि इन दो सेम लाइंस में किस वाले को रखना है और किसे हटाना है। और यही कहानी होगी हमारे इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो की, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप और इसे VS कोड UI से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में। तो अगर तुम गिट में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो और इस 70% लर्निंग को 100% पर लेके जाना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चुपचाप से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दो ताकि आगे की वीडियोस मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।